जिस साधक में संत में 8 गुण हैं वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु। अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए। आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा, शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे न मारना है, न कड़वे वचन बोलने, न संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांतिर क्षमा है। न गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकीर्तिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना। थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में। दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया और अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानम शौचमें तत्प्रकीर्तितम। पवित्रता, शौच क्या? कभी भी अभक्ष पदार्थ ना खाना, जिसे शास्त्र निषेध करता है, कभी जबान पर नहीं जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के सब नहीं पाना चाहिए। एक बोले दीक्षा लिए थे कि पत्नी तो दीक्षा नहीं ले, पर वो प्याज लहसुन बना के खाती हो। कहती हम कोई गुरु मंत्र थोड़ी लिए, अब हम क्या करें, फिर खाना ही पड़ता है। कैसे खाना पड़ता है? वो अपनी निष्ठा पे, तुम अपनी निष्ठा पे नहीं आ सकते। अपनी निष्ठा पे आना पड़ेगा, या वो बदले या तो तुम बदलो। तुम कंठी तिलक लेकर बदल गए कि तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, पत्नी खा रही इसलिए नहीं भाई। दोनों हैं, एक ही जगह भोजन बनना है तो एक को तो सुधरना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने लिए रोटी ले लीजिए और नमक से पा लीजिए। जय दिन आप नमक रोटी पाएंगे तय दिन उसका हृदय जलेगा और उसको सुधरना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुमंत्र लेकर के अभक्ष पदार्थ खाता है वो अपवित्र बुद्धि हो जाती, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती। इसलिए बहुत सावधान। हमने कई बार प्रार्थना की कि प्याज लहसुन तमोगुणी है, वो भजन में बहुत बाधक है, इसलिए उसको कदापि नहीं पाना चाहिए। अभक्ष परिहारस्य, बासी भोजन, दूषित भोजन, ये अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है उसे नहीं पाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्नान ही कर लेना नहीं है। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना और कुसंग नहीं करना, कुसंग भी अपवित्रता है। और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना और स्वधर्म में दृढ़ रहना, सच्ची पवित्रता इसे कहते हैं। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। जो श्रेष्ठ भागवतिक कर्म के लिए अत्यंत कष्ट सहता है
उसको अनायास तपस्या कहते हैं। भारी से भारी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहे। बुखार है लेकिन हमें सत्संग में जाना है, शरीर पीड़ा में है लेकिन हमारी दिनचर्या है, हम प्रभु के दर्शन करेंगे जाके, हम सत्संग सुनेंगे जाके, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसी होनी चाहिए। अनायास जो भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आ जाए। प्रयास, विरक्त को प्रयास नहीं करना चाहिए, विरक्त को व्यापार नहीं करना चाहिए। विरक्त जो चाहे अनायासम शरीरम पीड्यते येन सुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। किसी भी तरह विरक्त भाव वाले को, गृहस्थ को मेहनत करके कमा के अपने पर शरीर का पोषण, और विरक्त को अनायासम आकाश वृत्ति या मधुकर वृत्ति, ऐसे भाव से व्यापार आदि करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हरि और गुरु से विपरीत बुद्धि चली जाएगी। अरे भाई तुम कितना कमा सकते हो, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नैन। अरे वो लक्ष्मीपति जैसे, अरे जो चाहिए नहीं हो हमारे को क्या, हम तो, हमें प्रभु चाहिए, फिर कैसे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी कभी गुरुजन संकोच करते हैं तो इशारा उनका समझना चाहिए, और जब वो प्रकट कह दे तो भूल जाओ। अगर कदम उसी मार्ग पर रखोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत फिसल जाओगे। अनंत जन्मों के बाद अवसर मिला है माया से मुक्त होने के लिए। प्रशस्ताचरणम नित्य म प्रशस्ति विसर्जनम एतद्य मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। सदैव गुरुदेव के उपदेश और शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग से सदैव मंगल होता है, इसे मंगल कहते हैं। स्तोकादपि प्रदातव्य मदीने नांतरात्मना अहन्यानि यत्किंच कार्पण्यम ही तत्स्मृतम। अगर थोड़ी वस्तु मिली तो प्रसन्न रहो, अधिक मिली है तो प्रसन्न रहो, किसी भी स्थिति में असंतुष्ट मत रहो। प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। मंगलम और अकारपण्यम और अस्पृहा यथालाभे न संतोषा कर्तव्यो हृथ वस्तुना परस्याचिंतित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। कभी दूसरे से इच्छा मत करो, कभी दूसरे के वैभव की याचना मत करो। जब प्रभु को आपको देना होगा तो बिना मांगे दे देंगे। संतोष धन धारण करो, अस्पृहा। ये जिसमें होते हैं उसे भगवत प्राप्ति होती है। पहला है दया, दूसरा है क्षमा, फिर तीसरा है अनुसूया, चौथा है शौच पवित्रता, फिर अनायास जीवन की पूर्ति, और मंगल कार्पण्य और स्पृहा रहे। ये दीनता नहीं होनी चाहिए भोगों के लिए, किसी से इच्छा नहीं होनी, और निरंतर भगवत चिंतन। अब कह रहे हैं कि ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। परद्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया, रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी के चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है।
जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है, तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो, दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदार रति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदार रति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत एक विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही कि ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदार रति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदार रति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषई प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधान। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से नहीं अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर पीड़यन, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोड़ भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक पर द्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। पर द्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया, सब प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। पर द्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है, तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है,
हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है। लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रह जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः या कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दिए कि बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा, पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा, वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी, और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जाड्याम धियो हरति सिंचन्ति वाचम सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जब सत्संग मिलता है तो हृदय का कूड़ा करकट दूर हो जाता है, काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि विवेकवान होकर भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब कुसंग मिलता है तो ऐसी संशयमय बुद्धि हो जाती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं के समीप जाकर के भी वो दुर्लभ लाभ ना लेकर वो दोष दर्शन करता रहता है। समीप में दूर दूर से आकर लोग उनके दर्शन और उनके वचन सुनकर अपना परम कल्याण कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम्य रहते हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण
वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। सरशैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिताहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाहट हो रही। खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए। नहीं बचे, नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, ना ही भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो।
कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग ली। ये भिक्षान्न नहीं, भिक्षान्न 5 घर या 7 घर। आवाज लगाई, नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं, आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। शाप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो, आप अंदर से सोच ले बहुत सता लिया, अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं, गैस है, गैस के चूल्हा है, तो धुआं का कोई ज्यादा काम है नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, अब तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में और आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही, तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा आधी रोटी, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक भिक्षा दे, तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ 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 महाराज, आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से। ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ एक गरम गरम रोटी बनाओ बाबा, उठे हो चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा, ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले, किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के नहीं। केवल आचार्य आदेश, प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार, विविध प्रकार के व्यंजनों को न खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा? भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास कर रहे। स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है। बने बनाए बिलों में वास कर लिया, घर गृहस्थी के यहाँ नहीं।
विरक्त को घर गृहस्थी के यहाँ शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए और बड़े संतों का संग किए तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे और खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु वहां है, वहां गृहस्थी के परमाणु। घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी हो बाहर, बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को शयन का अधिकार नहीं। बाहर बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते हैं गांव में, या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं, अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान। नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए। मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए। वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान हैं, किसी पर आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो और लेने में बहुत सावधान रहो। किसी से कुछ लेने में सावधान रहो। वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्याय पूर्वक जीवन नहीं होना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें। जो सत्संग सुने उसका मनन करें, मनन करके आचरण में उतारे, तभी लाभ मिल पाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। विद्यावधूत जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती, जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जप इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद। राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब अब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवन नाम कीर्तन, वो भगवन नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंतःकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ नाम की है। इसलिए
आविर्भूतम तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम। बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं। रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद। जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम। ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोश में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में हैं तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत। अगर भजन नहीं करोगे तो इस स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जही जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय। संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम। आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत। भजन बिन नर मर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के,
शुभ और अशुभ, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निश दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत भजन बिन। नर मर घट के भूत, जो मन आवे सो पापाचरण कर रहे। रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, कह रहे विष्णुर नामैव पुंसः शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च। ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम तत्वज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा। संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत महिमा। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके ये परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद्व अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ। भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम। ये नाम पैदा कर देता है। ये बात है, केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश। जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई
तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जप से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक, ज्ञान बुद्धि प्रधान, तो अखंड बोध में स्थित हो गया। अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है, ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि, और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदयादेव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिरासिम जयति जगन्मंगलम हरिर्नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मा चांडाल ममूकलोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसाना स्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जप शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की, संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति आत्माराम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं। कोई पाप बन गया, नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जीते विनायक, शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र उसे विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है। चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो, यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतारयति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते, सातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम्, वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम्।
जेव ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया। बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनीम लेखनी कलयति स्त्री चित्तगुप्ता कृति। कौन है? यमराज के यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यहीं बैठे रहते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जेव ही नाम गुरुदेव प्रदत्त आप जपना प्रारंभ किए, पाप भयभीत होकर भस्म हुए, पारिवारिक शारीरिक मोह ममता आसक्ति नाम भस्म किए और चित्रगुप्त कंपायमान हुए। सातंकम नाम के भय से भयभीत होकर लेखनी उठाई और रजिस्टर से नाम काट दिया कि अगर हमारे रजिस्टर में लिखा रहा तो हरि का मैं अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि इसने नाम जपना शुरू कर दिया। ये अभी नाम जापक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, अभी नाम जपना प्रारंभ किया है। श्री नाम महात्म के विशिष्ट ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर के उसके चरणों में वहां अर्पित करते हैं, ब्रह्मलोक से उसके चरणों की दिशा में। क्यों? ये हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला बन करके धाम जाने वाला है, अब क्योंकि नाम जपना प्रारंभ कर दिया। सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्युद्गमम। विधि ब्रह्मा मधुपर्क लेकर के विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते। ये नाम जापक अब हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरिधाम को प्राप्त होगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय। सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम। यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया, आप सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को
जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़ करके आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है उससे भी बढ़ करके नाम है। क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम्। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधं। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय सबको अधीन किए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन पांच ज्ञानेंद्रियां ये क्षय, काम क्रोधादि क्षय, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। पांच ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कोई भय नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंति एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है।